Rashtrakuta administration. The nature of Rashtrakuta administration. The Rashtrakuta administration, which governed a large part of the Deccan and South India. जो राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेक्कन और साउथ इंडिया पर गवर्न करता था 8वीं और 10वीं शताब्दी में. Was characterized by powerful centralized monarchy supported by sophisticated hierarchy and growing system of the feudatories. फुल था, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था, सोफिस्टिकेटेड हायरार्की के द्वारा सपोर्ट किया जाता था एंड ग्रोइंग सिस्टम ऑफ द फ्यूडेटरी, और उस टाइम फ्यूडेटरीज सामंतवाद का ग्रोइंग हुआ. दिस सिस्टम ड्रू अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द अर्लियर एम्पायर लाइक गुप्ता एंड चालुक्य. और ये जो सिस्टम है वो ड्रू अपन कब हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द अर्लियर एम्पायर लाइक गुप्ता एंड चालुक्याज में. सेंट्रल अथॉरिटी, द किंग एंड हिज काउंसिल. सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी? और राजा और उसका काउंसिल. द किंग वाज अल्टीमेट सवर्न एंड फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर. द किंग वाज अल्टीमेट सवर्न था और फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर था. होल्डिंग बोथ, वो दो चीज होल्ड करता था, सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी एज द कमांडर चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस. किंग अडॉप्टेड ग्रांट्स टाइटल लाइक सच एज अ परमेश्वरा एंड महाराजाधिराज. परमेश्वरा और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करता था. किसके लिए? टू एम्फेसाइज देयर डिजिनिटी, अपनी डिजिटी को एम्फेसाइज करने के लिए. सक्सेशन जो था वो हेरिडेटरी था, लेकिन ये रिजिडली फिक्स्ड नहीं था. एबिलिटी वाज ऑफन प्रायोरिटाइज ओवर क्रोनोलॉजिकल सीनियोरिटी. The king was assisted by the efficient council of the minister. Key position included the key was assisted by the efficient council minister. Key position included by चीफ मिनिस्टर, जिसको महासंधि विग्रही कहा जाता था. मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन था. 5 इंसिग्निया से एसोसिएटेड था. पंच महासभा कहा जाता था. सामंतों पर डिपेंडेंसी, रेजिलियंस, मतलब सामंतों पर निर्भरता तो था, लेकिन एडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, लेकिन ये इंस्टेबिलिटी भी कंट्रीब्यूट किया था. ये इतिहासकारों का मानना है से टू डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो राष्ट्र था, विषय था, भुक्ति था और ग्राम था. राष्ट्र प्रोविंस को बोलते थे, विषय डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे, भुक्ति स्मॉलर यूनिट था और ग्राम विलेज को बोलते थे. राष्ट्र, विषय, भुक्ति, ग्राम. राष्ट्र, विषय, भुक्ति, ग्राम. राष्ट्र जो था लार्जेस्ट यूनिट था, गवर्न बाई राष्ट्रपति. द ऑफिसर है हेल्ड एक्सटेंसिव सिविल एंड मिलिट्री जुरिस्डिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड द कीपिंग अकाउंट्स. राष्ट्र, द लार्जेस्ट यूनिट गवर्न बाई द राष्ट्रपति. दिस ऑफिसर हेल्ड एक्सटेंसिव सिविल एंड मिलिट्री जुरिस्डिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्टिंग टैक्सेस एंड कीपिंग अकाउंट्स. सिविल और मिलिट्री जुरिस्डिक्शन का काम करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, टैक्स कलेक्ट करता था एंड अकाउंट्स को रखता था. विषय की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन ऑफ द राष्ट्र का सब डिवीजन था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाई विषयपति, जिसको विषयपति के द्वारा चलाया जाता था. भुक्ति स्मॉलर यूनिट था, कंसिस्टिंग 50 से 70 गाँव था, गवर्नड बाई भोगपति. दिस ऑफिसर वेयर यूजुअली अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो भुक्ति था वो 50 से 70 विलेज को गवर्न करता था, जिसको भोगपति बोलते हैं, और इसको और भुक्ति को अपॉइंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता था. ग्राम की बात करें तो ग्राम विलेज को बोलते थे. द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था और लोकल अफेयर मैनेज करता था विलेज हेडमैन, जिसको ग्रामपति और प्रभु गवुंदा कहा जाता था. एंड विलेज असेंबली था, जिसको काउंसिल बोला जाता था. दिस काउंसिल प्ले अ वाइटल रोल इन अ लोकल फंक्शंस लाइक मैनेजिंग स्कूल, टेम्पल और रोड, जिसका काम और हेडमैन का क्या मेन काम था? स्कूल मैनेज करना, टेम्पल और रोड को. राइज इन हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर एट द लोकल लेवल.
such as the Nat Gondaj or the Desa Gramuktaj, often led to the weakening of the power of the village committee, marking a key administration change over time.